हेलो दोस्तों, यह वीडियो आपको जानकारी देने के उद्देश्य से है, कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे आइडिया यही है कि जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो उस समय जो है आप कौन कौन से चीज़ों को ध्यान में रखो ताकि आप लॉस से बच सको। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ऑप्शन में ये कॉल या फिर पुट कब खरीदना चाहिए। अब अधिकतर लोग हैं जो राइट करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो कॉल या पुट को बाई करें। बट कॉल या पुट को जब हम बाई करते हैं तो ये तो मैंने पहले अपने पुराने वीडियो में आपको बता ही चुका है कि जो बायर है उसको जो है कई चीज़ों से फाइट करना पड़ता है। अब वो फाइट करने के कारण क्या होता है कि उसके ऑप्शन कम होते हैं, लेकिन हाँ ये बात तो ज़रूर है कि जब उसके फेवर में चीज़ें आती हैं तो कॉल हो गया या पुट ऑप्शन के बायर हैं उनको पैसा बहुत बनता है। लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी कम होती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जब बनती है तो बहुत अच्छी बनती है। तो अब क्या है कि अगर अब कोई कॉल या पुट ही बाई करना चाह रहा है तो अब उसको कुछ कुछ ऐसे चेकलिस्ट लगा लेने चाहिए जिससे कि जो है वो ऐसे ट्रैप में मत फंसे कि जहाँ पे उसको कॉल या पुट नहीं खरीदना चाहिए और उसने वो खरीद लिया और वहाँ पे फिर वो फंस गया। तो अब यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या हमें देखना है। तो अब जो ऑप्शन बायर है वो कहाँ पे पैसा नुकसान कर देता है कि सबसे पहले तो उसकी टाइमिंग गलत हो जाती है। जिस समय उसको बाई नहीं करना चाहिए उस समय वो बाई कर देता है और फिर ट्रैप में फंस जाता है। हाई इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में बाई करना तो ये बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे अब इवेंट के समय आईवी जो है वो हाई हो जाता है और जैसे ही इवेंट खत्म होता है फिर आईवी कम हो जाता है। अब जब आईवी आईवी से कम हुआ तो क्या हुआ, फिर आईवी से जो है इम्पैक्ट करता है वेगा को, और वेगा जो है फिर आपके ऑप्शन प्राइस को जो है वो इम्पैक्ट करता है। और जैसे ही जो है आईवी कम हुआ इसका मतलब ये है कि आपका भले ही स्टॉक जो है या अंडरलाइंग आपके फेवर में जाए, लेकिन आईवी जो है वो गिरने के कारण में जो है आपका जो है ऑप्शन प्रीमियम जो है आपको पैसा नहीं देता। एक्सपायरी के पास में तो ये एक्सपायरी के पास में भी जो है पैसा लूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे थीटा का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो थीटा डी के जो एक्सपायरी के पास में इतना फास्ट से होता है कि वो पता भी नहीं चलता। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑप्शन बाई या सेल करना है तो उस समय सिर्फ प्रीमियम को देख के अगर कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे दिक्कत है। हमें क्या करना है, हमें जो है इम्पॉर्टेंट होता है हमें ये देखना कि भाई हमारे पास कोई एक ऐसा चेकलिस्ट भी है कि नहीं है जिसके बेस पे हम जो है ये बायर कर रहे हैं। क्योंकि अगेन एक बार फिर मैं बोलूँगा कि जो बायर होता है उसको जो है कई सारी चीज़ों से फाइट करना होता है, उसके अगेंस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है। एक चीज़ उसके फेवर में होती है, वो क्या है कि उसके डायरेक्शन में प्राइस का मूव, वो भी बिग मूव। अगर स्मॉल मूव होता है तो भी उसमें उसको दिक्कत है। तो हम कुछ चीज़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और आप जो है ना उसको आप ध्यान में रखोगे तो नेक्स्ट टाइम प्रॉबली नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है ना, वैसे तो मैं अपने पुराने वीडियो में ये सब के बारे में आपको जो बताया हूँ ऑप्शन चेन दिखा के, बट इस वीडियो में आपको ना वो जो पॉइंट्स हैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। तो अब नेक्स्ट क्या हुआ, अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इवेंट। तो सबसे पहले जो है ना आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अभी जो है पास में कौन सा इवेंट है ना, कौन सा इवेंट जो है वो सामने है। जैसे कि अभी अभी जो है 1 तारीख को बजट गया। अब बजट के समय अगर आपने क्लोजली फॉलो किया होगा तो बजट के जब जब निर्मला सीतारमन ने बोलना चालू किया उस समय तक जो है निफ्टी का मुंह कोई ज़्यादा नहीं था, 50 पॉइंट कुछ पे चल रहा था। इवन आधा बजट चला गया था तो भी वैसा ही था। बट जैसे ही वो एसटीटी के बारे में बोली उसके बाद में देखो क्या मुंह हुआ। मतलब बजट के दिन में जो ऐसे बड़े इवेंट होते हैं, चाहे वो बजट का हो गया या फेड की पॉलिसी हो गई या आरबीआई की पॉलिसी हो गई, तो इस समय क्या होता है ना, इस समय जो है मार्केट जो है वो बिग मूव करता है। अब बिग मूव करने से हुआ क्या कि अब बिग मूव करने से फायदा तो है। फायदा कैसे है कि अगर आपके डायरेक्शन में चीज़ें चली गई, अगर आपके डायरेक्शन में चीज़ें चली गई तो फिर पैसा बनेगा ऑप्शन बायर को भी। लेकिन अगर आपके डायरेक्शन में चीज़ें नहीं गई तो फिर जो है बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अब जैसे हम बोलते हैं कि कभी भी जो है अब जैसे इवेंट है, अब इवेंट के समय आपको बाई ही करनी है, अब आप क्या करोगे? अब अधिक कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे कि नहीं एटीएम और आईटीएम में ही जो है ना, क्योंकि डेल्टा को भी हमें हमारे फेवर में रखना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो आईटीएम या एटीएम बाई करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अब आईटीएम या एटीएम में बाई कर लेते हैं
तो अगर 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 जो है प्राइस आपके फेवर में गया, तब तो जो है आप अच्छा पैसा बनाओगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जब बायर है, बायर को तो लिमिटेड लॉस होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट होती है। तो वो तो भाई बहुत अच्छा पैसा तो जो है आराम से वो बना सकता है ना? अब हुआ क्या? अब जो है यहाँ पे क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे अब इवेंट में क्यों बोलते हैं कि इवेंट में क्या होता है, इवेंट में जो है वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आईवी जो है वो क्या होता है, वो शूट अप कर जाता है। और उसके बाद में जो अब आईवी शूट अप कर दिया, और फिर जो है आईवी शूट अप करना मतलब क्या हो गया, आपका जो है वेगा जो है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। अब जब वेगा बढ़ी है, ठीक है, अब उसके बाद में फिर जब आईवी जो है वो गिरना चालू हुआ, फिर क्या होगा? जब गिरना चालू हुआ तो वेगा भी कम हो जाएगा, और जब वेगा कम होगा तो उसके बाद में जो है वो प्रीमियम में जो मूवमेंट होना है, वो प्रीमियम में मूवमेंट जो है वो कम होगा। लेकिन लेकिन उस पर्टिकुलर पीरियड में क्या हुआ, तो अगर मेरे हिसाब से अगर किसी को इस पीरियड में जहाँ पे इवेंट है, इवेंट के समय जो है, ये तो समझ लो आपको कि ये बड़ा इवेंट होता है, वो बड़ा रिस्क तो देता है। तो इस समय जो है आप अगर ओटीएम में जाके जो है बाई या बाई करते हो, चाहे, और दोनों साइड में एक से, क्योंकि आपको तो डायरेक्शन पता भी नहीं है ना। अब उसमें भी दिक्कत क्या है कि अब ओटीएम में भी जाते हो, चूंकि अब उस समय जो है आईवी ज़्यादा है, तो ओटीएम साइड में भी जो है आपको जो प्राइस है थोड़ा सा आप प्रीमियम में पे करते ही हो, ज़्यादा पे करते हो। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ है कि अगर इसके कारण जैसे अभी हुआ था बजट में जो है जो हिसाब से इतना बिग मूव हुआ था, तो राइट टाइम पे किसी ने जो है बाई कर ली करके सेल कर दिया होगा, है ना? उसको तो बहुत कमाई जो है हुई होगी। तो ये हो जाता है बजट, मतलब इवेंट, मतलब समझ लो कि इवेंट मतलब ये दो चीज़, तीन चीज़ें, बजट में, आरबीआई इवेंट में, है ना, फेड में, या रिजल्ट के सीजन में, या यूएस मार्केट। अब रिजल्ट सीजन में क्या है, रिजल्ट सीजन में भी इंपॉर्टेंट करता है, लेकिन वो सब इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर हो गया, या तो फिर अगर बड़ी बड़ी कंपनी के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं वो एक डायरेक्शन दे देता है ओवरऑल जो है रिजल्ट सीजन का। तो ये भी एक बड़ा इवेंट हो जाता है। फिर यूएस मार्केट का तो इम्पैक्ट जो है वो अब पड़ता ही है। अब हम तो देख ही रहे हैं कि कभी एआई से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाती है, कभी कुछ न्यूज़ आ जाती है, उसके कारण जो है उधर बिग मूव होता है, वो हमारे तरफ भी आ जाता है। फिर ये एक्सपायरी डे को भी आप एक इवेंट जैसा ही समझो। क्यों? क्योंकि अब जो भी ऑप्शन में बाई कर रहा है ना, उसको जो है वो हर, ऐसा नहीं कि आप बाई कर रहे हो तो आप कभी भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अच्छा, एक्सपायरी डे में भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा है नहीं कि एक्सपायरी डे में आप बाई नहीं कर सकते। लेकिन चक्कर क्या होता है ना, अब एक्सपायरी डे में भी जो है अगेन एक तो वोलाटिलिटी आ सकती है ज़्यादा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो है, वोलेटिलिटी के साथ में क्या हो गया, थीटा डीके। तो अब आपने जो है, आप सोचते हो कि मैं जो है मैं बाई करता हूँ, लेकिन अब वही है, अब वो थीटा आपने ओ आई देखा नहीं है, आपने थीटा को जो है समझा नहीं है, और आपने बस वो मूवमेंट आएगा, वोलेटिलिटी ज़्यादा आएगी करके आप ले लिए। पता चल रहा है कि आ, एक घंटा जो है सिनेरियो कुछ और था, और फिर जैसे जैसे जो है मार्केट क्लोज होने पे आ रहा है, तो आपका जो है ना वो प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके हो गया। तो ये सब चीज़ें तो इस समय अब क्या है, वही एक्सपायरी डे में क्या होगा, फिर एक्सपायरी डे में अगर आप बाई करते हो तो ये समझ लो एक प्रकार से जीरो हीरो है। या तो फिर आपको वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वाला जो फंडा है वो आपको करना पड़ेगा, कि आपके पास में जो है ऑलरेडी पहले से एक स्ट्रेटेजी हो, टेक्निकल इंडिकेटर के बेस पे या फिर और भी दूसरे इंफॉर्मेशन के बेस पे। बट उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो है ना कब निकलना है, कब जो है सीधा आपको सेल करके बाहर निकल जाना है। क्योंकि अगर जो है आपके फेवर में जा रहा है तो ठीक है, जैसे ही अगेंस्ट हुआ तो फिर ये थीटा डीके और बाकी सब चीज़ें जो हैं वो पैसा उसमें से निकाल सकती है। तो ये चीज़ आपको जो है बिल्कुल ये करना ही करना है। अब अगला जो है ये जो एक्सपायरी डे का मैं बताया ना, अब जैसे आप जो है बायर है, तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि हर समय का जो है अल्टीमेटली ऑप्शन का गेम क्या है, रिस्क रिटर्न का गेम है। आपको ये पता होना चाहिए आपका कितना रिस्क है, आपका कितना रिटर्न है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, ब्रेक इवन क्या है। इसी का तो गेम है। अब जो है, अब अगर वीकली एक्सपायरी जैसा अब एक दो दिन बचा हुआ है, अब उस एक दो दिन में जो है आप बाई कर रहे हो, तो क्या है, आपको मालूम है कि इस एक दो दिन में ही जो है मार्केट आपके फेवर में जाना चाहिए। आपके फेवर में गया तो पैसा बनेगा, नहीं तो ये थीटा जो है वो पूरा पैसा जो है वो खा जाएगा, है ना? क्योंकि अब हर कोई जो है, अब ऐसे एक्सपायरी है दो दिन में, मालूम है ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो कौन है जो वो डीप इन इन द मनी जो लेगा, कि दो दिन के बाद में जो है डिसाइड हो जाएगा कि भाई उसको पैसा बन रहा है कि वो नुकसान में हो रहा है। तो
तो नहीं, इस समय जो है अगर आप करते हो तो आपको जो है ये समझ लेना चाहिए कि आप एक प्रकार से ज़ीरो हीरो वाला गेम में जा रहे हो, और आपको पैसा बन भी सकता है और पैसा नहीं भी बन सकता है। अब उसी में जैसे 3-4 दिन बचा है, तो 3-4 दिन भी क्या है, वो रिस्की है। क्यों? क्योंकि अब वो 3-4 दिन में जो है ना कुछ भी हो सकता है। अब अभी तो दिक्कत ये हो गई है, अभी तो जो है वीकली एक्सपायरी जो है वो और मंथली एक्सपायरी भी जो है वो मंगलवार को हो गया है। वो मंगलवार होने के कारण जो है सैटरडे संडे ये 2 दिन जो है ऐसे ही जो है थीटा जो है वो खा जाएगा। तो अब ये 3-4 दिन पहले भी आप करते हो तो वो थोड़ा सा रिस्की है। मंथली जो है वो अच्छा है। मंथली जो है ना जिसमें 10 से 25 दिन है, तब उस समय क्या होगा? अब उस समय जो एक तो पहले तो जो है ना थीटा डीके भी फास्ट नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि आपके पास में अब भाई आप कॉल बाई कर रहे हो या पुट बाई कर रहे हो, तो आप कोई ना कोई एक बेस के हिसाब से कर रहे होगे कि आपको पता होगा कि नहीं, अब मैं जो है ना मेरा मैंने ये एनालिसिस किया हुआ है, या इस कंपनी का ये न्यूज़ आ सकता है, या फिर जियो पॉलिटिक्स में कुछ नए अच्छा न्यूज़ आ सकता है या ख़राब न्यूज़ आ सकता है। कुछ तो आपकी स्टडी होगी, राइट? उस स्टडी के बेस पे ही तो जो है आप कॉल या पुट बाई करोगे। बट इस बेस पे तो नहीं करोगे ना कि हाँ चलो अभी अब निफ्टी जो है ना वो 500 पॉइंट गिर गया है, तो अब जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा तो हम खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको जो है एक डायरेक्शन, एक अंडरस्टैंडिंग लेके ही जो है आपको ट्रेड करनी है। तो अब आपको पता है कि हाँ भाई अब ये जो है ना ये गारंटी या ये चांसेस जो हैं आपके एनालिसिस के बाद में ये लगता है कि हाँ भाई ये जो है ना 15-20 दिन में जो है इसका मूवमेंट अप अच्छा जा सकता है। क्योंकि जैसे ही आप कॉल बाई करते हो, एटीएम भी करते हो, या फिर जो है ओटीएम करते हो, तो अब ओटीएम में चक्कर क्या है कि वो तो पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो आपको जो है ना आपको ब्रेक इवन जो है, वो ब्रेक इवन में आने के लिए ही पहले तो आपको प्रीमियम के बाद में ही आपका ब्रेक इवन आएगा। तो वहाँ पे फिर आपको फिर वही हो जाएगा कि भाई आपको कितना परसेंट का आप मुंह देखते हो उस स्टॉक में, आपके डायरेक्शन में। अब आपको दिख रहा है कि आपको जो है कम से कम 1 से 2% के बाद में जो है ना आपका ब्रेक इवन आएगा। मतलब 1-2% के बाद में जो है आपको प्रॉफिट बनना चालू होगा। तो अब आप डेफिनेटली सोचोगे कि हाँ ठीक है भाई 5-6% इसमें मुंह आ सकता है, तो 4% का आपको फायदा हो सकता है। इस तरह से आप देखोगे, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के अगर आप जो है सिंपली कॉल और पुट बाई करने का सोचोगे, तो वहाँ पर तो फिर तो दिक्कत है। और जब स्ट्रेटजी तभी बनेगी और या आपको डायरेक्शन तभी पता चलेगा ना जब आपके पास में एक एनालिसिस हो और आपके पास में समय हो उस एनालिसिस के बेस पे जो है आपका आउटकम आए उसके लिए। तो बेसिकली यहाँ पे बोलने का मतलब यही है कि जो लॉन्ग एक्सपायरी होती है ना वो आपके लिए सेफ है, अच्छा है, उसी में आप करोगे तो फायदा है। अब अगला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है ना जो कॉल या पुट ऑप्शन के जो बायर है ना वो ट्रैप हो जाते हैं। अब वो कैसे ट्रैप हो जाते हैं? क्योंकि वही मैं जैसे अभी बताया, इसको लिंक आपको कैसे समझना है कि भाई ऑप्शन का जो प्रीमियम है, वो प्रीमियम जो है वो कई सारा डेल्टा है, आपको थीटा है, आपको गामा है, वीगा है, रो है, सब बताता है। लेकिन अल्टीमेटली सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट है ये आपका जो है अब इंडिया विक्स है ना। इंडिया विक्स आपको क्या बताता है? आपको बताता है वोलाटिलिटी की, मार्केट में ये वोलाटिलिटी, वो डायरेक्शन नहीं बताता। वो बताता है कि वोलाटिलिटी रहेगी, ठीक है भाई। अब जो है अगर अब जो है हाई वोलाटिलिटी ऑलरेडी, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो वोलाटिलिटी है अब उसका जो है ऑब्वियस है इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? वो आईवी पे पड़ेगा, है ना। तो अब इम्प्लॉइड वोलाटिलिटी जो है वो कम है या ज़्यादा है? अब अगर कम है, तो अब कम वोलेटिलिटी होने के बाद में क्या होगा? पॉसिबिलिटी क्या होगी कि वो वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ेगी, है ना। अब जब वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस है वेगा बढ़ेगा। अब जब वेगा बढ़ेगा तो जो प्रीमियम का जो है ना जो प्राइस जो है वो क्या होगा? इन्फ्लेट होना चालू होगा, वो महंगा होना चालू होगा। तो अब ऐसे कंडीशन में अगर आपने सोचो कि लो आईवी पे कॉल या पुट ऑप्शन बाई किया है ना, लो आईवी पे, अब लो आईवी से क्या होगा? पॉसिबिलिटी क्या होगी? लो से और लो जाएगी क्या? तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं अभी ये तो लो चल रही है, अब लो से क्या होगा? ये हाई की ओर जाएगी। अब हाई की ओर जाना मतलब क्या हुआ? वेगा जो है वो बढ़ना है ना। वेगा जैसे ही बढ़ता है तो आपका जो है प्रीमियम जो है महंगा होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे एक ही चीज है कि इस कंडीशन पे अगर, अगेन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप बायर हो, बायर को किससे किससे फाइट करना है? वो आईवी आप ना ओपन इंटरेस्ट बता देता है कि क्या रेंज हो सकती, कहाँ पे सपोर्ट या कहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये जो है ऑप्शन सेलर होते हैं वो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पे जो है कितना रेंज होगा जो है
इसका क्या बोलते हैं अंडरलाइन के प्राइस का, उसके बेस पे जो है वो राइट करते हैं ना, थीटा का भी उनको फायदा मिलता है। तो वो सब चीजें रहती हैं। तो अब उनको जो है ना, अब ऐसी स्थिति में जो है ना, अगर आप अब देखो कि अब अगर आपके फेवर में चला गया, मतलब अंडरलाइन का प्राइस जो है आपके फेवर में गया, तो आपको डबल फायदा होगा। ये याद रखना कि जब कभी अब देख लो कि लो आईवी में अगर आप ऑप्शन बाई करते हो, है ना, लो आईवी में ऑप्शन बाई करते हो और अंडरलाइन का प्राइस आपके डायरेक्शन में चला गया, कॉल बाई किए हो तो ऊपर गया, पुट बाई किए हो तो नीचे गया, है ना, अगर आपके डायरेक्शन में चला गया तो आप देखोगे कि आपको जो है प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन वहीं पे हाई आईवी जो है, मैं डेंजर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हाई आईवी से क्या होगा, हाई से वो लो की तरफ जाएगा। और हाई आईवी कब होता है, हाई आईवी रहता है इवेंट के समय। अब इवेंट के समय क्यों हाई आईवी रहता है, सिंपल सा लॉजिक वे में भी आप समझो ना, कोई इवेंट आ रहा है, अब इवेंट में जो है, अब जो सेलर है, अब वो सेलर जो है उस इवेंट में भी वो सेल कर रहे हैं, और हमें मालूम है कि सेलर को जो है, वो सेलर के लिए क्या होता है, सेलर के लिए जो है नुकसान जो है वो अनलिमिटेड है, और प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है, जितना भी प्रीमियम उनको मिलता है उतना ही उनका प्रॉफिट है। अब ये ऐसा कोई इवेंट आ रहा है जिसमें अब ये पता है कि भाई बजट जो है ना, अगर बजट बहुत अच्छा है तो क्या होगा, बहुत अच्छा है इसका मतलब ये है कि हर कोई जो है ना खुश हो गया है, और वो जो है बिल्कुल मार्केट में एकदम एंटर कर दिए, बाई कर रहे हैं। तो उससे जो है मार्केट जो है वो इंडेक्स जो है फिर वो हजार हजार पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है ना, अब ये 1000 पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है तो जो ऑप्शन सेलर है उसको तो नुकसान हो जाएगा, करेक्ट। वैसे ही जो है, अगर वो इवेंट में जो है ना, अगर बजट अच्छा नहीं आया तो 1000 पॉइंट नीचे चला गया, वो नीचे चला गया तो जो है पुट सेलर को नुकसान हो गया, अगर ऊपर चला गया तो कॉल सेलर को नुकसान हो गया। तो भाई उनको भी तो जो है इस नुकसान के लिए, अब जो अगर वो ये ऐसा रिस्क ले रहे हैं तो उनको भी तो कुछ प्रीमियम एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना। तो एक्स्ट्रा प्रीमियम कैसे मिलेगा, ये आईवी से। तो आईवी जो है, आईवी बढ़ा रहेगा, मतलब वहां से स्टार्ट होगा आपका जो है, इंडिया विक्स बढ़ा है, आईवी बढ़ा है ना, तो वहां से जो है, तो अब उनको भी एक थोड़ा सा कुशन रहता है कि चलो ठीक है वो रिस्क ले रहे हैं। तो आईवी अब अगर उसके बाद में जैसे ही इवेंट खत्म हुआ, इवेंट के बाद में अब पता चल गया कि हाँ भाई अभी तो अभी ये एसटीटी लगने वाला है, लग गया है, लेकिन जो है मार्केट में जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए जो है, इकोनॉमी के लिए एक सही डिसीजन है। चलो ठीक है भाई, अब इसके बाद में हुआ कि मार्केट जो है फिर वो रिकवर करना चालू किया, लेकिन इवेंट खत्म हो गया। अब जो इवेंट खत्म होने के बाद में क्या हुआ, आईवी जो है वो फिर वो नीचे गिर गया, आईवी क्रश हो गया। जब आईवी क्रश होता है तो फिर वो प्रीमियम जो है ना, उसके बाद में भले ही आपके फेवर में जो है अंडरलाइन का प्राइस जा रहा है, लेकिन वो प्रीमियम उस तरह से बढ़ता नहीं है, और कई बार तो प्रीमियम हिलता भी नहीं है। तो लोग ये भी सोचते हैं कि अरे मेरे फेवर में तो जा रहा है अंडरलाइन, लेकिन मेरे को ना प्रीमियम जो है कुछ फायदा दे ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये आईवी का यहाँ पे गेम आ जाता है। तो अगर आपको आईवी का गेम अगर सही से समझ में नहीं आता है, तो मैं बोलूँगा तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हो, अगर नहीं देखना है कोई बात नहीं। आप जो है ना, कोई भी जो है आपको ये आईवी के बारे में डिटेल में और बता रहा है, बताया है, आप उसका वीडियो ज़रूर देखो, ताकि आपको ये समझना है, क्योंकि आप बायर हो, आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत लोगों से फाइट करनी है ना, बहुत चीज़ों से फाइट करनी है एक्चुअल में। तो जब बहुत चीज़ों से फाइट करनी है तो आपको जो है ना आईवी का गेम समझ में आना चाहिए। अब यहाँ तक तो आईवी का हो गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आईवी के साथ में ये ग्रिक्स भी जो है ना वो भी है, क्योंकि अब डेल्टा, अब आई होप आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको जो है ये सब ग्रिक्स के बारे में जानकारी होगी। लेकिन ये जो डेल्टा है ना, अब वो डेल्टा भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, अब डेल्टा होता क्या है, अब डेल्टा जो है वो आपको यही डेल्टा की वैल्यू ही तो ये बताता है ना, कि अगर आपका अंडरलाइन 1 पॉइंट मूव होगा तो आपका जो है ना आपका जो ऑप्शन प्रीमियम जो है वो कितना होगा। अब जैसे यहाँ का एग्जांपल है, एग्जांपल में दिख रहा है कि डेल्टा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 से होना चाहिए, मान के चलो डेल्टा 0.4 है। इसका मतलब ये हुआ कि अंडरलाइन अगर 1 पॉइंट बढ़ता है तो डेल्टा 0.4 होने की वजह से प्रीमियम जो है वो 0.4 बढ़ेगा। अब इसी को अगर सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 पॉइंट अगर अंडरलाइन बढ़ता है, ऊपर जाता है, तो 40 पॉइंट, है ना, 40 पॉइंट जो है वो 0.4 डेल्टा होने के कारण 40 पॉइंट्स जो है आपका प्रीमियम बढ़ेगा, है ना।
तो प्रीमियम जो भी पहले जो रहा होगा उससे वो 40 पॉइंट उसमें बढ़ जाएगा। ये डेल्टा बोलता है। अब ये सोचो कि अब जहाँ पे डेल्टा जो है ना, अगर आपने बोला कि यार सस्ता वाला जो है ना ऑप्शन हम खरीदते हैं, चाहे कॉल हो या पुट हो, अब मान के चलो कोई जो है ना बोला बहुत ही सस्ता 0.1 वाला खरीद लेते हैं। अब 0.1 वाला जो डेल्टा है ना उसका जो है अब प्रीमियम जो है मिल गया, चलो 10 में चल रहा है। अब 10 का प्रीमियम है, 65 का जो है वो लॉट साइज है, 650 रुपये लगे। अब उनको लगता है कि यार 650 रुपये तो लग रहे हैं। अब वो 650 रुपये लगने पे जो है ना कोई बात नहीं, हम दे देते हैं, प्रॉफिट बनेगा तो जम के बनेगा। लेकिन अब ये सोचो कि जो 0.1 वाला जो डेल्टा है, वो 0.1 वाला डेल्टा जो है उसमें मतलब ये हुआ कि अगर अंडरलाइन 100 पॉइंट मूव होता है तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, 10 का बढ़ेगा। मतलब 100 पॉइंट होने पे, हाँ लेकिन एक बात ये भी देखो आप कि आपने जो है प्रीमियम का कितना चल रहा था, प्रीमियम 10। अगर वो जो है ना अगर 10 चल रहा था, तो अब ये तो मैंने हाइपोथेटिकली बताया है, तो अब जो है आपको देखो कितना हो गया, 10 आ रहा है, तो 10 में आपने लिया था 10 हो गया, आपको 100% आ गया। लेकिन वो 100 जो है ना 100 पॉइंट का मूव होना चाहिए आपके फेवर में, तब ऐसा होगा। अगर नहीं होगा तो फिर तो और फिर वो नुकसान ही है। हाई थीटा का गेम वही है, जहाँ पे हाई थीटा कब रहता है, हाई थीटा जो है एक्सपायरी के आसपास चालू हो जाता है। हाई थीटा मतलब हाई थीटा एक तो, और दूसरा जो है थीटा डीके जो है, मतलब हाई थीटा मतलब क्या हो गया कि भाई थीटा ज़्यादा है मतलब थीटा डीके ज़्यादा होगा। तो जो एक्सपायरी के पास में जो है यहाँ पे बड़ा दिक्कत वाला है। तो आपको जो है ना ये एक्सपायरी के पास में जो है ये बाई या सेल करने के पहले बहुत सोचना है, आपको देखना है कि यार कोई बड़ा इवेंट आ रहा है क्या, कि आप जो है ना ओटीएम, और इवेंट के समय जैसे बोलते हैं ना ओटीएम में थोड़ा सा ले लो, तो उसमें ये रहता है कि बड़ा मूव आएगा तो फायदा है, नहीं तो नुकसान होगा तो थोड़ा छोटा ही नुकसान होगा। हाई वेगा बताया था, आईवी रिस्क है। हाई वेगा अभी तो मैंने काफी डिटेल में हाई वेगा के बारे में बताया है। तो आपको जो है ना ये जो डेल्टा, तो अब ये डेल्टा जो है ना इसमें आपको क्या करना है, वही कि बेस्ट है अगर आप इंट्राडे करते हो। अब जब आपको अगेन आपका इंडिकेटर आपका स्ट्रेटेजी आपको बता रहा है कि ये डायरेक्शन में जा सकता है, तो उस समय जो है आपको कोशिश यही करनी है ना कि या तो आप इन द मनी या फिर डेल्टा जो है ना 0.4 से ज़्यादा हो, मतलब एटीएम या इन द मनी, इसमें अगर आप करोगे तो आपका जो है ना प्रीमियम बढ़ने का जो बढ़ेगा वो अंडरलाइन के साथ में काफ़ी तेज से बढ़ेगा। अदरवाइज जो है फिर वही है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा आपको प्रॉफिट फिर नहीं मिलेगा। तो वो यहीं पे वही एटीएम या आईटीएम वाला जो बेटर रहता है। अदरवाइज दूसरे में जो है ना फिर आपको वही है कि आपको जो एक्सपेक्ट करते हो उतना जो है बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑप्शन, चाहे वो कॉल ऑप्शन या हो पुट ऑप्शन के बायर के लिए, कि मार्केट का कंडीशन कैसा है ना। मार्केट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब ये सोचो ना, अब रेंज बाउंड है, अब एक दो दिन ऊपर जा रहा है फिर दो दिन नीचे आ रहा है, कोई कॉल लेके बैठा हुआ है, भले ही जो है ना 20 दिन पहले लेके बैठा हुआ है, लेकिन अब मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आ रहा है। अब मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो क्या होगा, एक तो जो है आईवी भी कम होगा, ठीक है, तो आईवी थोड़ा सा कम रहेगा। बट साथ में आईवी कम होने के साथ में क्या होगा, हर दिन का जो थीटा डीके है वो जो है वो बायर के अगेंस्ट में जाएगा, तो उसके चक्कर में उसके हर दिन जो है वो प्रीमियम जो है वो कम होते जाएंगे। तो तो जो है ना, तो अब इसमें जो है वही है कि जो है रेंज बाउंड में तो आप बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और इस समय जो है बट आपको ये देखना चाहिए कि हाँ ठीक है, आप किस में जो है ना जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, डायरेक्शन होना चाहिए। अगर डायरेक्शन नहीं है तो फिर जो है ना आपको मेरे ख्याल से डायरेक्शन का वेट करना चाहिए। वैसे ही ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, अब वॉल्यूम के साथ में अगर कुछ ब्रेकआउट आ रहा है वो तो फिर तो ऐसा है कि फिर एक मौका है उस मौके में। बट वही है कि अगर आप बाई करते हो तो फिर आपका जो है वो प्रीमियम जितना परसेंट पहले बढ़ेगा तब आपका ब्रेक इवन आएगा। तो जो ब्रेकआउट आता है ना तो उस समय आपकी एनालिसिस ये बिल्कुल बोलनी चाहिए कि भाई हाँ इसमें जो है महीने भर में जो है ना जो भी अब ये सोचो ना कि अगर आप 1% 1.5% के बाद में आपका ब्रेक इवन है, तो वहां से जो है अगर आप आगे का देखते हो तो फिर आपको जो है ना पता होना चाहिए कि भाई 6-8% बढ़ जाएगा आपके आपके जो ये इस पीरियड में एक्सपायरी के पहले। तो फिर जो है आप कॉल और या पुट में सोच सकते हो। लेकिन ये तो है ही है कि आप लेते हो उसके बाद में जो है वैसा ब्रेकआउट और वो आपके फेवर में जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो धीरे धीरे एक्सपायरी के आते आते जो है फिर वही टीटा खाएगा और फिर बाकी जो है ना बाकी सब चीज़ें जो है प्रीमियम को फिर गला देगा। यहाँ पे लो वॉल्यूम वाले पीरियड में तो बिल्कुल लो वॉल्यूम वाले पीरियड में जो है ना आपको
बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब लो वॉल्यूम है, मतलब कोई मार्केट में जो है ना अब ट्रेड करना नहीं चाहता। ये एक ऐसा सिचुएशन जैसे कब आता है, अब कई कई बार आप देखोगे जैसे कोई इवेंट आने वाला है ना, जैसे चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। अब वो चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं तो उस समय जो है ना वॉल्यूम थोड़ा सा लो रहेगा। क्यों? क्योंकि सब वेट कर रहे हैं, अरे अभी से क्यों करें, जब जो है जैसे ही रिजल्ट आएगा, डायरेक्शन क्लियर होगा तो करेंगे। इवेंट जैसे कि बजट का इवेंट है तो उसके पहले थोड़े समय जो है वॉल्यूम जो है वो लो हो रह सकता है। तो ऐसे ऐसे जो है ना सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे आपको वॉल्यूम को भी देखना होता है। तो अगला जो है, अभी ये स्ट्राइक जो मैंने अभी पहले तो बताया ही था आपको कि एटीएम या फिर स्लाइटली आईटीएम जो है ना, ये स्ट्राइक सिलेक्शन करना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है आपको डेल्टा जो है ना, जो डेल्टा 0.5 और 0.5 से जो ऊपर जो मिल जाता है उसका आपको रहेगा। क्योंकि अब ये सोचो, अब निफ्टी की एग्जांपल ले लेते हैं। भाई अब आप ये प्रीफर करोगे ना कि निफ्टी जो है वो अगर 100 पॉइंट मूव होता है ना, 100 पॉइंट अगर निफ्टी मूव होता है तो आपका जो प्रीमियम है कम से कम 50 पॉइंट तो मूव हो ना, तो आपका एक्सपेक्टेशन होगा। अब वो अगर एक्सपेक्टेशन जो है तो वो कैसे होगा, वो तभी होगा जब आप एटीएम या एटीएम लोगे। तो अगर आप फ्लाइट एटीएम आईटीएम लेते हो तो जिसमें डेल्टा और 0.5 से ज़्यादा है तो उसमें तो फिर आपको जो है, और जैसा डेल्टा होगा उसके हिसाब से आपको फ़ायदा होगा। फिर जैसे ही जो है अब जिसने आपने एटीएम लिया है उसके बाद में जब वो प्राइस जब बढ़ जाता है ना, तो आपका तो स्ट्राइक फिर आईटीएम हो गया, तो आईटीएम का फिर जो डेल्टा और फिर ज़्यादा होते जाता है तो आपको फिर उसके हिसाब से ही जो उसमें फ़ायदा होता है। डीप ओटीएम आपको जो है ना, अभी आपको हर किसी का अलग अलग व्यू रहता है, बट डीप ओटीएम जो है नॉर्मल सिनेरियो में तो बिल्कुल अवॉइड ही करना है, क्योंकि ये आपके बिल्कुल अगेंस्ट में है। और दूसरी बात ये है कि जो है डेल्टा के कारण जो है आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल सकता। लेकिन आप एक चीज़ ये है कि जैसे कोई इवेंट है, अब इवेंट के समय वो जो हीरो ज़ीरो वाला जो होता है ना, वो वाला गेम अगर करना है तो उस समय जो है थोड़े से, नॉट एकदम डीप बट हाँ ओटीएम में जो है आप ले सकते हो। बट हाँ ये आपको सोचना है कि इस समय जो है ना आपको तरीका तो यही होता है कि आप दोनों साइड का लो, कॉल भी खरीदो और पुट भी खरीदो। अब जो दोनों खरीदो, क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि इवेंट के समय जो है मार्केट या तो एकदम ऊपर जा सकता है या एकदम नीचे जा सकता है। तो अगर ये दोनों सिनेरियो भी होता है, एकदम ऊपर जाने का या एकदम नीचे जाने का, तो भी जो है आपका ये ओटीएम वाला जो कॉल या पुट ऑप्शन है वो आपको थोड़ा पैसा तो बना के दे सकता है, अगर बिग मूवमेंट आया तो। अगर बिग मूवमेंट नहीं आया तो ये मान के चलो आपका वो पैसा गया। क्यों? क्योंकि फिर उसमें जो है वो आईवी क्रश वाला गेम आएगा और फिर जो है ना अगले ही दिन या एक दो दिन में जो है वो फिर आप देखोगे कि वो प्रीमियम जो है, जो मिल पहले जो चल रहा था वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गया है। दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट है ना, अब जैसे आप इंडेक्स में करते हो तो इंडेक्स में तो चलो ठीक है क्योंकि उसमें लिक्विडिटी रहती है। आप जो है वो स्टॉक ऑप्शन में जो है ना आप सोचते होगे कि मैं जो है अ, आज ये स्ट्राइक का मैं खरीद लेता हूँ, उसके बाद में जो है फिर ठीक है, मैं प्रॉफिट में रहेगा, मैं निकल जाऊंगा। चाहे आप कॉल में बोलो या पुट में हो। बट दिक्कत क्या होती है ना कि जैसे ही जो है आप ले तो लिए है ना, लेने के समय आपने उस समय मार्केट ऑर्डर तो डालोगे नहीं स्टॉक में, क्योंकि वहाँ पे तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि स्प्रेड कितना है। तो आप जो है अब आपने लिमिट ऑर्डर डाला, बाई चांस आपका लिमिट ऑर्डर हिट हो गया, ठीक है आपने बाई ले लिया, अब आपके फेवर में चला भी गया। लेकिन फिर क्या होता है ना कि फिर वो लिक्विडिटी की दिक्कत जब आती है तो पता चल रहा है कि आप जो है आप देख रहे हो कि आप अब बेचना चाह रहे हो, लेकिन जो खरीदने वाला जो है ना, वो खरीदने वाला जो है आपसे वो 20 पॉइंट नीचे मांग रहा है, आप नहीं दोगे, आप वहीं पे रुके रहते हो। तो जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं रहती है वहाँ पे तो आपको थोड़ा सोच समझ के ही जो है ना आपको पोजीशन बनानी चाहिए। और बेटर ये है कि आपको हाई लिक्विडिटी वाला जो स्ट्राइक है ना उसमें लो। और और ये भी होना चाहिए कि आपने ले लिया उसके बाद में उसमें बने भी नहीं रहना है आपको। जो ये एग्जिट स्ट्रेटेजी, जैसे आप ऑप्शन में जो है ना दो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपका, जो ये मतलब एंट्री स्ट्रेटेजी के साथ में तो आप तो एंटर करोगे, एग्जिट स्ट्रेटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जिट स्ट्रेटेजी दोनों कंडीशन में, अगर लॉस हो रहा है तो स्टॉप लॉस की एग्जिट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में भी जो है ना एक एग्जिट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्योंकि आप जो है ये नहीं कि आपने जो है ना प्रॉफिट तो अच्छा हो रहा है फिर आप बैठे हो है ना, उसके बाद या तो फिर आपको एडजस्टमेंट करना है। जैसे नॉर्मल स्टॉक बाई करते हैं तो है ना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ता है, तभी तो जो है ना आप एक सर्टेन अमाउंट का प्रॉफिट आप सेट कर सकते हो। उसी तरह ऑप्शन में भी जो है ये नहीं कि आपने देखो कि अभी जिस हिसाब से मूवमेंट हो रहा है, राइट,
एक दिन 5% एक स्टॉक का मूव होता है, फिर दूसरे दिन जो है वो फिर 5% गिर भी जाता है, तीसरे दिन 5% गिर जाता है। तो अब जब आपका 5% आपको मिल रहा है तो उस समय जो है ना आपको फिर एक फिक्स कर देना चाहिए कि भाई मार्केट गिरे भी तो भी कम से कम 3% जो है ना आपको तो बने। उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्कुल बना के रखनी पड़ेगी। बट इम्पॉर्टेंट उसमें भी है कि हाई लिक्विडिटी वाला जो है ना स्ट्राइक आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपने जो है ना कई सारी चीज़ें जो आप पहले शायद नहीं देखते रहे होगे वो सब जो है देख पाए हो। जैसे कि आपको जो है जब आप बाई कर रहे हो तो आपको इवेंट को चेक करना है कि क्या कोई आसपास इवेंट है, आज है कल है, क्या इवेंट है वो आपको देखना है। तो थोड़ा सा तो जो है ना आपको न्यूज़ फॉलो करना पड़ेगा, है ना। बड़ा बड़ा अब ये सब चीज़ें तो अब बजट का मालूम है, बजट का डेट फिक्स रहता है, आरबीआई पॉलिसी पहले से पता चल जाती है, फेड का भी जो है ना कब पॉलिसी और डिस्कशन होने वाला है पता चल जाता है, रिजल्ट सीजन कब होते हैं वो पता ही है ना। यूएस मार्केट का इम्पैक्ट है ये, तो इसके लिए थोड़ा सा जो है ग्लोबल न्यूज़ जो देखते रहोगे तो आपको पता है एक्सपायरी डेट भी फिक्स ही है। तो कई सारे इवेंट्स को तो आपको पहले से पता ही होता है, तो आपको इवेंट जो है बिल्कुल देखना है। एक्सपायरी चेक में जो है आपको ये देखना है कि भाई आप ऐसे वाले एक्सपायरी में मत लो जिसमें जो है आपको थोड़ा नुकसान हो सके। आईवी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आईवी सिंपली जो है एक ऑप्शन चेन, आप जब ओपन करते हो तो आपको सब कुछ एक ही जगह दिख ही जाता है। आपको आईवी दिख जाता है, आपको डेल्टा दिख जाता है, आपको सब कुछ दिख जाता है। तो आप लेकिन जो है ना आपको बस ये पता होना चाहिए कि अब इंडेक्स में कर रहे तो अब ये लो आईवी कितना रहता है, कितना मतलब लो है और कितना मतलब हाई है। तो आप मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन चेन में देख के जो है ना आईवी जो है आईवी परसेंटाइल जब आप देखते हो तो आपको पता चल जाता होगा कि भाई उस आईवी में जो है ना उससे आगे और कितने समय तक आईवी रहा है। उसके बाद में फिर आया ग्रिक्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है ना। तो आपको लेकिन इसमें भी जो है संभल के रहना है कि हमेशा ऐसा नहीं कि डेल्टा ऊपर, डेल्टा इक्वल टू 0.4, डेल्टा जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 ये प्रीफर्ड है। लेकिन आपको उसमें ये समझना है कि कौन से कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में ठीक है, लेकिन जहाँ पे इवेंट वगैरह आ रहा है उस समय आपको भी थोड़ा समझना है कि भाई अगर वॉलेटिलिटी है और आप है ना और आपको डायरेक्शन पता नहीं है तो उस समय फिर जो है ना ये 0.4 वाला लेते हो तो फिर इसमें भी वही ज़्यादा फायदा ज़्यादा नुकसान वाला गेम हो सकता है। और मार्केट कंडीशन जो है ना, तो मार्केट कंडीशन में जो है आपको ये तो बिल्कुल पता होना है कि भाई ये मार्केट का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड अगर आपको मालूम है तो फिर डेफिनेटली जो है आप अच्छे से कर सकते हो। स्ट्राइक सिलेक्शन अगेन मैं बता ही चुका हूँ कि भाई एकदम ओटीएम या लिक्विडिटी जिसमें नहीं है वैसे स्ट्राइक को जो है यूज़ नहीं करना है। तो होप दोस्तों आपको कुछ ना कुछ जानकारी से मिली होगी। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है अगले वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर ही जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में आपको और जानकारी मैं दूँ। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।